हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। ओके, तो देखो, फॉर a greater than b greater than 0 consider d equal to xyz belongs to r cube such that x square plus y square plus z square less than equal to a square and x square plus y square greater than equal to b square, then the surface area of the boundary of the solid d is what? ओके, तो देखो यहाँ पे दिया है एक रीजन जो कि है d, उनमें है एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर क्यूब सच दैट जो पॉइंट एक्स वाई जेड ये सेटिस्फाई कर रहे हैं वो पॉइंट डी में है। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये होता है स्पीयर ऑफ रेडियस ए, सेंटर एट ओरिजिन। और यहाँ पे जब लेस देन इक्वल टू साइन है उसका मतलब स्पीयर का जो पॉइंट सरफेस में है और जो पॉइंट स्पीयर का इनसाइड है। ओके, और ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। ये रिप्रेजेंट करता है सिलेंडर ऑफ रेडियस बी। ओके, और ग्रेटर देन इक्वल टू है, इसका मतलब स्फीयर के सरफेस में या स्फीयर का सरफेस का बाहर जो पॉइंट है। ओके, तो देखो यहाँ पे डायग्राम में क्या हो रहा है, ये है स्फीयर। तो ये जो डी रीजन दिया है उनमें जो पॉइंट है वो है यहाँ पे, मतलब जो स्फीयर दिया है उसका सरफेस में है या सरफेस का अंदर है, और जो सिलेंडर है उसका सरफेस से बाहर। ओके, ये है रीजन डी। तो ये जो डी है उसका बाउंड्री का सरफेस एरिया क्या होगा ये पूछा। ओके, तो देखो डी का जो सरफेस है इसका दो हिस्सा है। एक हिस्सा तो ये जो स्पीयर है उसका सरफेस का ऊपर है एक हिस्सा, और एक हिस्सा है इसका स्पीयर में, स्पीयर का इनसाइड में जो सिलेंडर है उसका सरफेस में है। ओके, एक हिस्सा है कहाँ पे, ऑन सरफेस ऑफ स्पीयर, और एक हिस्सा है जो कि है खुद सरफेस ऑफ सिलेंडर इनसाइड स्पीयर। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसका सरफेस एरिया निकालेंगे और इसका सरफेस एरिया निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। ओके, तो देखो एक रिजल्ट है। सपोज हमको दिया है जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, एक्स सरफेस। ओके, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसका प्रोजेक्शन कर रहे हैं एक्स वाई प्लेन पे, जो कि है सपोज मैं नाम देता हूँ सपोज ए स्टार। प्रोजेक्शन ऑफ जेड ऑन एक्स वाई प्लेन। तो इसका जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला होता है डबल इंटीग्रल ओवर ए स्टार 1 प्लस जेड एक्स का होल स्क्वायर प्लस जेड वाई का होल स्क्वायर का होल रूट ओवर डी एक्स डी वाई। ओके, ये हो गया रिजल्ट। तो यहाँ पे हमको क्या दिया है, स्पीयर का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पे जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे जेड हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, हम निकालेंगे जेड एक्स। ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ जेड विद रेस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली। ये हो जाएगा 1/2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू माइनस 2x। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, यहाँ पे जेड वाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वाई बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल रूट ओवर। क्लियर है, हम क्या करेंगे, ये निकालेंगे। ओके, तो सबसे पहले 1 प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड वाई स्क्वायर का रूट ओवर, ये क्या होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस जेड एक्स स्क्वायर, जेड एक्स का रूट ओवर, ये इसका रूट ओवर एक्स स्क्वायर बाय
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रूट ओवर कैंसिल हो जाएगा जब हम स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का यहाँ पे होल रूट ओवर। क्लियर है? तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल रूट ओवर। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये कैंसिल हो जाए, तो ये हो गया ए बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, तो देखो हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है स्टार ये कितना ए बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रूट ओवर टू डी एक्स टी। और ये क्या है? ए स्टार, ए स्टार है प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन। किसका प्रोजेक्शन? इसका प्रोजेक्शन, इसका प्रोजेक्शन। देखो इसका सपोज देखो सिलेंडर का हम प्रोजेक्शन करते हैं एक्स वाई प्लेन में, ये क्या हो जाएगा? इट इज सर्कल ऑफ रेडियस, ये बी है ना सिलेंडर का रेडियस। ओके, और जब हम स्पीयर का प्रोजेक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा सर्कल ऑफ रेडियस ए। तो दोनों एक साथ जब प्रोजेक्शन करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा स्ट्रक्चर, देखो। ठीक है, ये है बी और ये पूरा है ए, मतलब ये है एक्स वाई प्लेन पे ये ए जीरो है, ये है एक्स वाई प्लेन पे बी जीरो पॉइंट। ओके, तो इसको हम कैसे करेंगे? पोलर, ये कार्टेशियन फॉर्म में है, हम करेंगे पोलर फॉर्म। ओके, तो पोलर फॉर्म में क्या करते हैं? एक्स इक्वल टू पुट करते हैं क्या? आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, और डी एक्स डी वाई ये हो जाता है आर डी थीटा। क्लियर है? आर कैसे होता है? आर ये होता है जैकोबियन ऑफ एक्स कमा वाई विथ रिस्पेक्ट टू आर थीटा। ओके, कैसे? ये होगा डो एक्स बाय डो आर, डो एक्स बाय डो थीटा, डो वाई बाय डो आर, डो वाई बाय डो थीटा का डिटर्मिनेंट। ओके, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डो एक्स बाय डो आर इज कॉस थीटा, डो एक्स बाय डो थीटा माइनस आर साइन थीटा, और डो वाई बाय डो एक्स, डो वाई बाय डो या आर है क्या? साइन थीटा, और डो वाई बाय डो थीटा ये हो जाएगा आर कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा आर। तो ये जो जैकोबियन होता है इसको यहाँ पे लिखते हैं। ओके, तो डी एक्स डी वाई चेंज हो जाएगा आर डी थीटा। तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ए बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आर डी थीटा। और देखो लिमिट हम देखते हैं, तो देखो आर जो है, आर का लिमिट हमारा जो डी में पॉइंट है यहाँ पे है ना सब पॉइंट। ओके, तो आर होगा ये बी से ए तक। ओके, और थीटा होगा, ये रोटेट करेगा 2 पाई एंगल 0 to 2 पाई। क्लियर है? ओके, तो ये हो गया 0 to 2 पाई बी टू ए। ये देखो ए बाय यहाँ पे रूट ओवर है ए स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा? माइनस आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 1 इंटू आर स्क्वायर।
आर डी थीटा। क्लियर है? अब देखो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, पुट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा -2r dr इज इक्वल टू 2t dt, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो r dr हो जाएगा t dt। क्लियर है? तो ये हो गया 0 to 2 पाई, और a बाय ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हम लिए हैं टी स्क्वायर, इसका रूट ओवर टी हो जाएगा। ओके, टी, और आर डी आर क्या हो जाएगा, आर डी आर हो जाएगा टी डी टी टी टू डी थीटा। ठीक, तो ये टी टी कैंसिल हो गया, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो जब आर इक्वल टू बी है, आर इक्वल टू बी, तो यहाँ पे टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और टी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट ओवर, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट ओवर। जब आर इक्वल टू, यहाँ पे आर इक्वल टू ए है, आर इक्वल टू ए, टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज जीरो, टी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ओके, जीरो। यहाँ पे आर डी आर इक्वल टू, यहाँ पे माइनस है, माइनस टी डी टी, यहाँ पे एक माइनस मल्टीप्लाई है। ओके, देखो माइनस यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिमिट को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, 0 to ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये करेंगे तो माइनस हट जाएगा, ए डी टी डी थीटा। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 0 to 2 पाई, ये ए बाहर को लाते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट ओवर इंटू डी थीटा। ओके, तो देखो यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ए इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा है, तो अपर लिमिट पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट ओवर, यहाँ पे हो गया थीटा, ये हो गया 0 to 2 पाई। ओके, तो ये हो गया 2 पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? देखो हम यहाँ पे जो निकाले हैं, ये क्या निकला है, ये जो रीजन है इसका इस साइड का निकल गया सरफेस एरिया, तो हमको तो पूरा चाहिए, ये और ये दोनों क्या है, सिमेट्रिक है, मतलब इस साइड का जितना होगा सरफेस एरिया, इस साइड का भी उतना होगा, तो यहाँ पे हम 2 इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई इंटू 2 करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सरफेस एरिया ऑफ आउटर रीजन ऑफ डी, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट, दैट इज 4 पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट ओवर। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, आउटर पार्ट मतलब जो स्पीयर का डी का जो बाउंड्री है, उनमें से जो ऑन स्पीयर, ऑन द सरफेस ऑफ स्पीयर लाई कर रहा है, मतलब स्पीयर में, स्पीयर का सरफेस के ऊपर जो डी का बाउंड्री है, ये है आउटर पार्ट। ओके, अब हम निकालेंगे इनर पार्ट, आउटर पार्ट ये है इनर पार्ट। इनर पार्ट मतलब स्पीयर के अंदर जो सिलेंडर है उसका सरफेस एरिया। ओके, तो देखो हमको ये पता है, ये क्या है, सिलेंडर है, इसका जो यहाँ पे है ये है बी, ये होता है एच, ये होता है एच। ओके, और सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच, आर मतलब रेडियस, एच मतलब हाइट। ओके, तो देखो यहाँ पे हमको पता है इसका जो रेडियस है कितना है, बी है, रेडियस बी। ओके, और एच जो है
एच हमको निकालना है, ये जो सिलेंडर स्फीयर के अंदर जो सिलेंडर है उसका एच हमको निकालना है। तो देखो इसको हम सॉल्व करेंगे। हमको इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह में हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जेड इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट ओवर प्लस माइनस। इसका मतलब यहाँ पे मतलब इसका ये जो क्या है, ये स्पीयर ऑफ रेडियस ए, ओरिजिन एट सेंटर एट ओरिजिन, और ये है सिलेंडर ऑफ रेडियस बी। इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये है जेड इक्वल टू ये, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये है जेड इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, और यहाँ पे जेड इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट ओवर या माइनस। ओके, इसका मतलब जेड है यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो ए स्क्वायर इसका जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट ओवर। क्लियर है, मतलब ये हो गया हाइट ऑफ इसका सिलेंडर का हाइट यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो यहाँ पे एच हो गया 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट ओवर। ओके, देखो ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से यहाँ तक क्या है, यह है जेड इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट ओवर। फिर यहाँ से नीचे तक ये क्या है, जेड इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट ओवर। तो यहाँ पे 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट ओवर हो गया। तो हमको पता है 2 π/h, इट इज 2 π/b इंटू एच कितना है, ये एच 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट ओवर। तो ये हो गया 4 π/b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ इनर रीजन, इनर पार्ट, दैट इज सिलेंडर। तो हमको देखो यहाँ पे आउटर पार्ट का, डी का आउटर पार्ट का मिल गया सरफेस एरिया, यहाँ पे इनर पार्ट का सरफेस एरिया मिल गया। तो सरफेस एरिया ऑफ डी इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना मिला है, 4 π/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट इज 4 π/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट ओवर प्लस इनर पार्ट में 4 π/b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, तो यहाँ पे कॉमन लेंगे 4 π इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट ओवर। तो ये क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे बी। ओके, तो आंसर हो गया 4 π/a प्लस बी इंटू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट। ये हो गया करेक्ट आंसर। तो देखो ऑप्शन में कहाँ पे है, यहाँ पे है, ऑप्शन ए में है 4 π इंटू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट ओवर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।